देखिए, आप लोगों को आज हम बताएँगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में, बस उसी चीज़ को हम बताएँगे। फालतू क्वेश्चन पढ़ने से देखिए आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बेवजह आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? आप पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? किसी न किसी तरह से आप सभी चैप्टर को एक बार न एक बार ज़रूर पढ़े होंगे। तो अब आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप उस चैप्टर के क्वेश्चन को एक बार रिवीज़न करने की ज़रूरत है। आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपको हम वही बताएँगे जो एग्ज़ाम में आपसे सीधे पूछा जाएगा। सिर्फ आप कंठस्थ होकर के तैयारी करके जाइएगा, ताकि एग्जाम में जाने के बाद आपको यह ना लगे कि हम ये चीज़ नहीं पढ़े। बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, तो ही आपसे बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं। फालतू क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेवजह समय बर्बाद नहीं कीजिए, मेरा कहना यही है। 100 बार आपको कह दिए कि हमेशा वही क्वेश्चन को पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि समय के पास अब इतना दोबारा समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा समय को बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो वरना आपको समय बर्बाद कर देगा। ठीक है, आइए बोर्ड पर आपको क्वेश्चन को दिखाते हैं, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है खास करके एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा आज आप लोग देख ही लीजिए कि एग्जाम में खास करके किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त की जाती है। राम और श्याम का अनुपात कितना है? राम और श्याम का अनुपात, ठीक है, 8:19 है। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे क्या कहता है, यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी धनराशि प्राप्त हो। यदि श्याम को श्याम का अनुपात कितना है? 19, तो अनुपात 19 है, जबकि उसको पैसा प्राप्त कितना होता है? 247 रुपया। ठीक है, तो अनुपात एक का मान कितना हो जाएगा? 13। देख लीजिएगा। उसके बाद अब हमको बोल रहा है क्या, तो राम का अनुपात बताइए। तो अनुपात 1 का मान 13, तो अनुपात 8 का मान कितना होगा? 13 यार, चलो तो 104 रुपया नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। बस इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप बेवजह लोग घबराए रहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए कैसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए। एम एन से 3 गुना अच्छा कारीगर है और एक साथ मिलकर वे 30 दिनों में किसी काम का एक भाग पूरा करते हैं, तो एम अकेले कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा? एम जो है ना, एन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। एन का एन हुआ 1 गुना, तभी है ना एम हो जाएगा 3 गुना, क्योंकि बोला है एम एन से 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो एन 1 हो गया, एम 3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या करता है, और एक साथ मिलकर वे 30 दिनों में किसी काम का एक भाग पूरा करता है। एक साथ मिलकर, तो एम और एन दोनों में हो जाएगा। एम और एन दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। क्वेश्चन कहता है, तो एम अकेले कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। देखिए, ये दोनों मिलकर 30 दिन में किया, जबकि दोनों मिलकर कितना अनुपात हो जाएगा? दोनों मिलकर ये दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और दोनों मिलकर किया है 30 दिन में। तो अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो बताइए एम अकेला कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। एम के बारे में बोला है, तो एम से भाग दीजिए, भाग दे देते हैं। इसमें 3 दहें 30 और 10 चौक 40 दिन में कर देगा एम अकेला। इसमें कौन भरी बात है? कुछ है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन को समझिए और बना दीजिए। आपसे भी बनेगा, 100% का गारंटी है। अगर नहीं बनेगा तब आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप उसके बदले में जो कहिएगा हम मान लेंगे, लेकिन बन जाएगा आपसे भी। सिर्फ आप एक बार मेहनत करके देखिए, 100% बनेगा आपसे, हम वादा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए कि एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर तथा 10 मिनट में 500 मीटर चलता है, तदनुसार उसकी कुल यात्रा का औसत कितने मीटर प्रति मिनट होगा। इसके लिए आपको जब ये एवरेज स्पीड बोल दिया निकालने के लिए, एवरेज स्पीड के लिए, तो फॉर्मूला लगाइएगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यही ना फॉर्मूला। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। देखिए 30 मिनट में 2000 मीटर, देखिए डिस्टेंस यानी दूरी हो गया 2000 मीटर। उसके बाद कितना मीटर है? 1500 मीटर हो गया। उसके बाद कितना मीटर है? 500 मीटर हो गया। ठीक है, ठीक है ना। आप देखिए टाइम जोड़ लीजिए, पहले है 30 मिनट, उसके बाद है 40 मिनट, उसके बाद है कितना मिनट? 10 मिनट। देखिए आप भी जोड़ लीजिएगा, समय के साथ कोई बेईमानी नहीं होगा। ठीक है, टाइम यानी मिनट। ठीक है, आप देखिए इसको जोड़िए, 2000 1500 कितना हो गया? 3500 अपान 500, 4000 हुआ, तो 4000 ही हो गया मीटर। ठीक है, नीचे में देखिए 40 30 40 70 1 80, 80 मिनट। ठीक है, 8 5 40 50 हुआ, 50 मीटर प्रति मिनट। इसका आंसर हुआ कि नहीं हुआ? आप ही बताइए। हुआ ना? कितना इजी सवाल था। देखिए एक शायर ने शायरी कहा था कि बाबू रे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैचों में से मेरे रनों की औसत संख्या 68 रही, तदनुसार मुझे अपने रनों की औसत संख्या 70 करने के लिए अगले
टेस्ट मैच में कितने रन बनाने चाहिए? अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैचों में से रनों की औसत संख्या 68 है। अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैचों में से रनों की औसत संख्या 68 है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ो। उसके बाद आगे क्या कहता है, मुझे अपने रनों की औसत संख्या 70 करने के लिए अगले टेस्ट मैच में कितने रन बनाने चाहिए? यानी मुझे 70 रन जो बोला है ना, कि मुझे अपने रनों की औसत संख्या 70 करने के लिए अगले टेस्ट मैच में कितने रन बनाने चाहिए, यानी 70 करने के लिए अगले टेस्ट मैच में कितने रन बनाने चाहिए। देखिए टोटल टेस्ट मैच 10 गो मैच से करता था, अगला टेस्ट मैच बोला है तो 10 से 11 टेस्ट मैच हो जाएगा। इसमें 11 गुने 70 हो गया, नहीं समझे? देखिए क्वेश्चन कहता था कि अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैचों में से रनों की संख्या 68 रही, 10 गो टेस्ट मैच था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि अगले 70 करने के लिए अगले टेस्ट मैच में कितने रन बनाने चाहिए। तो अगले टेस्ट बोला है, इसमें क्या नहीं जुड़ेगा कि 10 टेस्ट मैच था ही, एक जुड़ गया तो 11 ही ना होगा बाबू रे, हुआ। अब इसको गुना कीजिए, 11 7 77 770 माइनस दीजिए, और 10 को 68 से गुना कीजिएगा 680, घटा लीजिएगा तो 90 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ सवाल में है नहीं, बस आपको समझाने के लिए इतना समय लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह का पूछा है, बहुत बेवाल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आसिफ बशीर से दुगना अच्छा कामगर है और दोनों मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करता है। आसिफ को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? आसिफ बशीर से दुगना अच्छा कार्य करें। आसिफ ए से लिख देते हैं, बशीर से भी लिखते हैं। आसिफ बशीर से दुगना कारीगर है, तो बशीर हो जाएगा 1 तब ना आसिफ हो जाएगा 2, क्योंकि आसिफ जो बोला है बशीर से दुगना है, ये हो गया क्षमता। ठीक है, क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, और दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करता है। ये दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे कहता है आसिफ को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए आसिफ और बशीर दोनों मिलकर 30 दिन में किया, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा 3 हो गया। जबकि दोनों मिलकर कितना दिन में करता था, तो 30 दिन में करता था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहता है तो बताएं कि आसिफ को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। आसिफ को अकेले, आसिफ का देखिए रेशियो कितना दिया है 2, 2 से भाग दीजिए। आसिफे के बारे में बोल रहा है। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे 15 बार में, 15 से 45, आसिफ को अकेले 45 दिन लगेगा बाबू रे, ज्यादा दिन का समय नहीं लगेगा। बस इतना ही आसान क्वेश्चन है। आप एक वजह डराए रहते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, उस क्वेश्चन में था, देखे या कुछ नहीं था। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए क्वेश्चन कहता है कि कार ए से दुगना गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति कितनी है। देखिए कार बी जो है ना, ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। बस आपको इतना याद रखना, क्या बोले, कार बी जो है कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी करता है, कौन, तो कार ए 1.5 घंटा में, 1.5 घंटा 1.2 घंटा लिखा हुआ है ना, तो इसको हम देखिए 2 × 2 = 3/2 घंटा लिख सकते हैं ना। तो बोल रहा है कार ए 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना घंटा में, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा को 3/2 घंटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे कि 30 × 90 और 30 दूनी 60 गुना हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर घंटा भी ऊपर जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ए का चाल। अब हमको क्या बोला था, कार जो बी है ना, कार ए से दुगना गति से चलता है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 60 दूनी 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, सब नहीं हो जाएगा। बी का चाल हुआ ना, हो गया ना। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है, देखिए 3 की पावर 10 है 3, और इसको हम 2 × 5 लिख सकते हैं। तो पावर में 2 रहने दीजिए, इसको घेर दीजिए, 5 लिख दिए। ठीक है, इसके पावर हो गया ना, 3 की पावर 10, इसमें 7 से भाग देने के लिए बोल रहा है, तो शेषफल क्या हुआ, यही बोल रहा है। देखिए 3 का स्क्वायर की हो जाएगा 9, फिर इसके पावर 5, बता में 7 हो गया ना। अब देखिए 9 में फिर 7 से भाग दीजिएगा तो शेष 2 आएगा 2, फिर 2 की पावर 5 हो गया। ठीक है, इस पावर तो बाहर है ना जी, फिर इसमें 7 से भाग दीजिए। अब देखिए 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 होगा, कर लीजिएगा ठीक से। ठीक है, 32 हो गया। अब 32 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 7 × 4 = 28, अच्छा 32, 4 ही ना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था, उस क्वेश्चन को देख के घबराएंगे। देखिए एक शायर ने शायरी कहा था कि दुनिया में हजारों गम मिलेंगे पर सच्चे रहमत कम मिलेंगे, कि दुनिया में हजारों गम मिलेंगे पर सच्चे रहमत कम मिलेंगे। अरे जहाँ छोड़ देंगे लोग सारे साथ, वहीं पर खड़े हम मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, लेकिन समझने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या करता है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है तो नए की आयु क्या होगी।
यानी 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 गुने 2 हो गया कितना, 8 गुने 16। बढ़ गई तो जोड़ दिए, प्लस का चिन्ह दिया, बढ़ गया तो जोड़ देंगे ना, घट जाएगा तो घटा लेंगे, यही ना हुआ। आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है, ठीक है, 24 वर्ष है, के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है, तो नई क्या बताइए कि 24 वर्ष जो आयु है और उसके स्थान पर नए व्यक्ति को लाया जाता है कि 24 जाएगा तभी ना दूसरा व्यक्ति आएगा, हो हमको इतना बताइए, ये जाएगा तभी ना आप दूसरा व्यक्ति को लाइएगा, जाएगा इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है, हटा लिए, ये चल जाएगा, दूसरा व्यक्ति आप ले आइएगा, बस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये था। अब देखिए, 2 रंग तो घटा ले, 2 रंग तो जोड़ लेंगे और 1 रंग होगा तो घटा लेंगे, 2 रंग हुआ ना, एगो प्लस हो गया, एगो माइनस होगा, तो इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़िए कितना होता है, 24 और 16 हो जाएगा 40 वर्ष, यही इसका आंसर हो गया। ज्यादा क्वेश्चन में उलझना नहीं है, क्वेश्चन जो कहता है हमको वही समझ के बनाना है, समझ गए ना आप। अगला क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद सभी का औसत आयु क्या होगा। पहले हम आपको प्रोसेस से बताते हैं, उसके बाद एग्जाम में कैसे बनाना वो आपको बताएंगे, ठीक है। 10 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है, 10 गुने 15 लिख सकते हैं, कोई इतराज नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 10 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद 10 गुने 8 करेंगे, 10 8 80 हो गया, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब बात 10 लड़कों के बारे में बोला है ना, तो 10 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 10 और 15 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 150 प्लस 80 बटा 10, इसको जोड़िएगा तो 230 बटा 10, 0 से 0 गया, इसका 23 आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट तरीका, देखिए एग्जाम बनाने का, अब देखिए शॉर्ट तरीके से बताते हैं। कहता है 10 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है, 10 लड़कों का औसत आयु कितना वर्ष है, 15 वर्ष, ये 10 लड़कों का औसत आयु हुआ, ठीक है, 15 वर्ष है। 8 वर्ष बाद बोला, इसमें 8 जोड़ दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। 8 वर्ष बाद हो जाएगा, कितना वर्ष हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा 8 वर्ष बाद। बस यही तरीका है, एग्जाम में ज्यादा इतना ही समय देना, इतना उलझना नहीं है, ये तो आप बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, साधारण ब्याज से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि 5000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक है, रुपया कितना दिया हुआ है 5000 रुपया, ठीक है। तो बोल रहा है तो साधारण ब्याज क्या होगा, देखिए प्रतिशत ब्याज या साधारण ब्याज जो समझिए, प्रतिशत ब्याज के लिए हम R इंटू टी करते हैं, तो R इंटू टी, तो R गुने टी करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25% हो गया प्रतिशत ब्याज। अब तक टोटल रुपया कितना दिया है 5000 रुपया, इसका हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, निकल नहीं जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो गया, 25 5 से 125, एक जीरो है 1250 रुपया, इसका आंसर हो गया ना। देखिए एक शायर ने शायरी कहा था कि जान देना ही है तो दो उस वतन के लिए, कि जान देना ही है तो दो उस वतन के लिए, अरे जान क्यों दे रहे हो एक बेवफा दुल्हन के लिए। अगर कहीं मारो जाओगे उस हसीनों की गलियों में, कोई दुपट्टा भी नहीं देगा तेरे कफन के लिए, कोई दुपट्टा भी नहीं देगा तेरे कफन।